हेलो गाइस, मैं अरुण कुमार चौधरी, नर्सिंग ट्यूटर। आज हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले अपना टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है? Cardiovascular system is a transport system of the body which made up heart and blood vessels। ये क्या है? जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है ये एक अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इसको कहा जाता है। ये अपने जो ब्लड, अपने हृदय और एक अपने ब्लड की वाहिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये अपने आर्टरी और वेन से मिलकर अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बना होता है। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग आती है हार्ट। हार्ट में क्या था? हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन विच द सिचुएटेड इन मीडियस्टेनम। हार्ट मस्कुलर ऑर्गन होता है और ये मीडियस्टेनम में के पास क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या था? मीडियस्टेनम इज ए प्लेस बिटवीन द स्टेनम वर्टिब्रा एंड बिटवीन द लंग्स। और मीडियस्टेनम और वर्टिब्रा के फेफड़ों के बीच की एक जगह होती है, वहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है क्या, अपना हार्ट। हार्ट कौन सी साइड में होता है? अपनी लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कोई सिस्टम इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम बॉडी विच मेड अप हेड ब्लड वेसल्स। हेड इज मस्कुलर ऑर्गन विच सिचुएटेड इन मीडियस्टेनम। कोई मीडियस्टेनम प्लेस बिटवीन द स्टेनम एंड वर्टिब्रा एंड बिटवीन द लंग्स। ये स्लाइड आपको दोबारा रिपीट हो गई। ठीक है, अब आता है अपना वेट ऑफ हार्ट। हार्ट का वेट कितना होता है? मेल में होता है उसका हार्ट कितना होता है? 300 ग्राम का। फीमेल का होता है 250 ग्राम का। साइज ऑफ हार्ट, इसकी लेंथ, लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 6 सेंटीमीटर, मोटाई होती है 3 सेंटीमीटर। ये क्या होता है? हृदय साइज और वेट। अब आता है शेप ऑफ हार्ट। हार्ट इज कॉन्सेप्ट ऑर्गन। ये क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है। ये अपने जैसे मोटे बंद होगी उसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट का होता है। डेवलपमेंट ऑफ हार्ट स्टार्ट फ्रॉम 4 वीक ऑफ फिटनेस एंड इट कंप्लीट 8 वीक। जो अपने जो फिटनेस होता है ये 4 वीक ऑफ और कंप्लीट हो जाता है 8 वीक है। जो अपनी स्ट्रक्चर होता है ये अपने 4 वीक के अंदर बच्चे में क्या होता है, बनना स्टार्ट हो जाता है और 8 वीक में क्या हो जाता है, कंप्लीट विकसित हो जाता है और एक मुट्ठी क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट का है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो ये टेनस आर्टरियोस, बल्बस कोर्डिस, वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम, वेंट्रिकल्स, एट्रियम, साइनस, ओरोटिक आर्च, आर्टरियल ट्रंकस, आर्टरियोस, लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल। ये क्या होती है? शेप होती है अपनी हार्ट की। ठीक है, अब उसके बाद आता है अपना पार्ट ऑफ हार्ट। अपेक्स ऑफ हार्ट और बेस ऑफ हार्ट। अपेक्स वाला भाग और बेस वाला। दिस इज लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट। जो हृदय का लोअर पार्ट होता है वो कौन सा होता है? अपेक्स पार्ट कौन सा होता है? नीचे वाला भाग होता है। जो लोअर पार्ट होता है वो कौन सा होता है? अपेक्स पार्ट। और बेस, दिस इज अपर पार्ट ऑफ द हार्ट। जो ऊपर वाला भाग होता है वो बेस होता है। ठीक है, जब वो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या? एंटीरियर व्यू। ये क्या अपना अपेक्स ऑफ द हार्ट, ये अपेक्स ये होगा ना, ये बेस ऑफ द हार्ट और ये स्टेनम और ये रिब्स। तो ये अपनी हार्ट क्या होता है? लेफ्ट साइड में ये पोजीशन स्टेनम के नज़दीक होता है। ठीक है, उसकी ये देखो अपना स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर। ये आपको शेप दिखाई दे रही है, ये एक्सटर्नल और इंटरनल। ये कौन सी अपनी एक्सटर्नल शेप? कौन सी है? एक्सटर्नल शेप होती है हार्ट की और ये होती है इंटरनल शेप हार्ट की।
ठीक है। अपन इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल और इंटरनल। अब आता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो अपना हेड होता है उसकी 3 टाइप होते हैं, 3 भागों से मिलकर बना होता है। 3 परत होते हैं, 3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ठीक है, तो ये आपको लेयर दिखाई दे रही है ना, ये इसका अपना पार्ट है। तो ये क्यों, कौन सा पार्ट है? पैराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल कैविटी, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम। ठीक है, 3 कौन कौन सी होती है? पेरी होती है, पेरिकार्डियम होती है, मायोकार्डियम होती है और एंडोकार्डियम होती है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन। फर्स्ट सबसे पहले पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होती है? दिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हेड, इट इज हैज 2 पार्ट। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है? अपनी पेरिकार्डियम। इसके 2 पार्ट होते हैं। जो बाहरी परत है वो कौन सी? पेरिकार्डियम। इसके 2 पार्ट, फाइबर्स पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। कितने होते हैं? फाइबरस और सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना फाइबर्स पेरिकार्डियम। फाइबर्स पेरिकार्डियम, दिस लेयर मेड अप इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। तो फाइबर्स पेरिकार्डियम में इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इट प्रोवाइड मोर स्ट्रेचिंग टू द हेड एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये जो भी अपने हेड के अंदर जो भी स्ट्रेचिंग होता है, खिंचाव होता है, ये उसको प्रोटेक्शन करता है, उसकी खिंचाव प्रदान करती है और उसको प्रोटेक्शन, उसकी सुरक्षा करती है। कौन सी? फाइबर्स पेरिकार्डियम। फाइबर्स पेरिकार्डियम के बाद आती है अपनी सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम, दिस लेयर इज मेड अप, ये आएगा यहाँ पर आएगा डबल, मेड अप डबल लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन, सो इट इज कॉल्ड सीरस पेरिकार्डियम। ये परत अपनी 2 शीर्ष परतों से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसे सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। आउटर लेयर इज कॉल्ड पैराइटल पेरिकार्डियम एंड इनर लेयर कॉल्ड विसरल पेरिकार्डियम। आउटर होती है पैराइटल पेरिकार्डियम और इनर होती है वो कॉल्ड विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, फिर बिटवीन इज लेयर प्रेजेंट स्पेस विच फिल्ड विथ सीरस फ्लूइड। ये क्या होती है? अपनी दोनों परतों के बीच में एक जो खाली जगह होती है, जो फिल होती है, उसकी जगह पाई जाती है। इस सीरस तरल से भी भरी रहती है और ये अपने एक तरल लिक्विड से क्या रहती है? भरी रहती है। ठीक है, तो बिटवीन इन द लेयर प्रेजेंट स्पेस विद द फिल्ड सीरस फ्लूइड। जो इन दोनों परतों के बीच में जो फ्लूइड होता है वो उसको क्या बोलते हैं? सीरस फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होता है? मायोकार्डियम, दिस इज द मिडल लेयर ऑफ द हेड विच कंपोज ऑफ द कार्डिया मसल्स। जो परत होती है इसमें, जो अपनी इस परत के बीच में क्या होती है? बीच में प्रेजेंट होती है और इसको कार्डिक पेशियाँ की बनी होती है। ये क्या होती है? एक मिडल लेयर के बीच में होती है, इनकी कार्डिक पेशियों की क्या होती है? बनी हुई होती है। कार्डियल मसल्स आर इनवॉल्यूंटरी मसल्स एंड स्टेराइड नेचर। ये क्या होती है? कार्डिक इनवॉल्यूंटरी होती है और ये खिंचाव प्रकृति की होती है। ठीक है, स्टेराइड होती है, खिंचाव प्रकृति की होती है। फिर क्या होता है? दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग द हेड। ये जो लेयर होती है अपने हेड, जो हेड होती है उसके संकुचन और रिस्पॉन्सिबल होती है, उसके संकुचन और स्तलन की क्या करती है? करवाती है। उसमें संकुचन, जो भी स्तलन होता है, संकुचन होता है, पंपिंग का काम करवाते, उसके लिए क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल होती है? उसके लिए अपनी मायोकार्डियल रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना एंडोकार्डियम। जो एंडोकार्डियम होती है वो क्या? दिस इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हेड विच मेड अप सीक्वेंस एपिथेलियम। जो अपने हेड की जो सबसे अंदर वाली परत होती है वो कौन सी होती है? अपनी सीक्वेंस एपिथेलियम। उत्तर की क्या होती है? सीक्वेंस एपिथेलियम की बनी होती है और ये सब के अंदर की परत होती है। कौन सी? एंडोकार्डियम।
दिस लेयर इज वेरी स्मूथ, ये बहुत स्मूथ होती है। ड्यू टू दिस रीजन द रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हेड। और ये अपने हेड में जो इसका क्या जो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन में इसका क्या करती है, महत्वपूर्ण इसका फंक्शन होता है। ये क्या करती है, अपने हृदय के बीच में जो संकुचन और जो फ्रिक्शन होता है उसको क्या करती है, संकुचन करती है और घर्षण को कम करती है। और जो भी घर्षण होता है उसको क्या करती है, कम करती है। ठीक है, ये सबसे ये सब इसमें क्या, ये सबसे स्मूथ होती है और रिड्यूस करती है जो फ्रिक्शन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द हेड। फिर नेक्स्ट आता है अपना इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है अपने हेड की। इंटरनल हेड मेड अप मैनी पार्ट्स, इसकी कई पार्ट्स बने होते हैं। जैसे कार्डियक, सबसे पहले आता है अपना कार्डियक सेप्टम। कौन सा होता है, कार्डियक सेप्टम। कार्डियक सेप्टम के बाद आता है अपना चैम्बर ऑफ हेड। हेड के कौन कौन से चैम्बर होते हैं, जैसे एक तो अपने लेफ्ट साइड होता है, एक हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, हार्ट चैम्बर ऑफ हार्ट, हार्ट ऑफ वॉल, वेन्स एंड आर्टरी, एसे नोड, एवी नोड। सुपीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम, इंफीरियर वेना केवा, ट्राइकस्यूड वाल, बाइकस्यूड वाल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, ओरोटा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। ये क्या होते हैं, अपने इंटरनल पार्ट होते हैं अपने हार्ट के। ठीक है, नेक्स्ट आता है कार्डियक सेप्टम। कार्डियक सेप्टम इज मस्कुलर लेयर ऑफ विच सेपरेट हार्ट इनटू 2 पार्ट्स। ये कार्डियक सेप्टम पेशियों की बनी हुई एक परत होती है और ये हृदय के 2 भागों को विभाजित, तो हार्ट उसको 2 भागों में क्या करती है, डिवाइड करती है। टाइप्स ऑफ सेप्टम एंड इंटर एट्रियम कार्डियक सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। एक तो कार्डियक सेप्टम होता है और एक इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। ठीक है, उसके बाद आता है चैम्बर ऑफ हार्ट। हार्ट के अपने कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल, 2 राइट एंड लेफ्ट, और वेंट्रिकल 2 राइट एंड लेफ्ट। 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको डायग्राम देखा होगा अपने पीछे। ठीक है, ये अपने हार्ट का इंटरनल पार्ट का डायग्राम। ठीक है, उसके बाद आता है राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम क्या होता है, इट इज प्रेजेंट अपर राइट साइड ऑफ द हार्ट। ये अपर राइट एट्रियम अपर में होता है, जो राइट साइड में प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम। दिस पार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर। ये क्या करता है, अपने सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजन ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है, उसको अपने पास लेता है। जो होता है अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसको बोलते हैं अपन अशुद्ध ब्लड होता है। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा प्रेजेंट अपर साइड एंड इंफीरियर वेना केवा प्रेजेंट इन लोअर साइड। तो सुपीरियर वेना क्या अपने अपर साइड से ब्लड को लेती है और इंफीरियर वेना क्या अपने लोअर साइड से ब्लड को लेती है और डीऑक्सीजन ब्लड को इकट्ठा करती है, उसको राइट एट्रियम से, राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल से, पल्मोनरी वाल से वो लंग से फिर रोटा, जिस प्रकार से वो अपना उसका प्यूरिफिकेशन हो गया दोबारा, ये कंटिन्यूस सर्कुलेशन स्टार्ट रहता है। ठीक है, तो सुपीरियर वेना का अपर साइड और लोअर साइड, ये सुपीरियर वेना क्या होगा, ऊपरी भाग, और इंफीरियर वेना के नीचे वाले भाग को इंफीरियर वेना का कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आता है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल इट इज लोअर पार्ट हेड विद द लोकेटेड लो बिलो द राइट एट्रियम। जो ये अपना जो हेड होता है, ये अपने नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला भाग होता है, और ये अपने दाएं हेड एट्रियम से ठीक नीचे, तो ये एट्रियम होता है अपना, उसकी ठीक नीचे जो वॉल होता है उसके नीचे वाला प्रेजेंट है, वो कौन सा होता है, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल कनेक्ट विद राइट एट्रियम बाय ट्राइकस्पिड वाल, और ये अपना ट्राइकस्पिड वाल के साथ होता है, कनेक्ट रहता है, उसके साथ जुड़ा रहता है। ये होता है अपना ट्राइकस्पिड वाल, इससे क्या होता है, जुड़ा रहता है, कनेक्ट रहता है। It carry deoxygenated blood. It carry deoxygenated blood
फ्रॉम द राइट एट्रियम एंड सेंड द लंग्स पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या, जो भी अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो अपने दाएं राइट एट्रियम में लेता है और उसको पल्मोनरी ध्वनि द्वारा फेफड़ों तक भेजता है। ठीक है, ये पल्मोनरी ध्वनि उसके द्वारा अपने लंग्स में भेजता है। ये सर्कुलेशन अपने कंटिन्यू बॉडी में चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या करिए, इट इज लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ द हेड दैट कनेक्ट विद पल्मोनरी वेन। ये जो अपना लेफ्ट अपर पार्ट होती है, अपने ऊपरी अपर पार्ट का हिस्सा होता है, ऊपरी अपने हेड का ऊपरी भाग का क्या होता है, हिस्सा पार्ट होता है। और ये पल्मोनरी वेन की शिराओं से, जो पल्मोनरी वेन है उनकी शिराओं से क्या रहता है, ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इट इज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन। और ये पल्मोनरी वेन से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, कैरी करता है, उनसे अंदर लेता है। और फिर पल्मोनरी वेन इज वेन वन ऑफ वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। और जो पल्मोनरी वेन होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और अपने फेफड़ों तक उसको अशुद्ध रक्त को लेती है और वो अपने रोटा में भेजती है। ऐसा जो अपनी पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी वेन होती है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वैसे आर्टरी के अंदर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, ये आपको वाल्स ऑफ हेड, ये हेड के चारों वाल होते हैं। कौन होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल, बाइकस्पिड वाल, पल्मोनरी वाल और ओरोटिक वाल। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना अलग अलग। पल्मोनरी वाल तो ये हो गया, पल्मोनरी वाल ये हो गया, ट्राइकस्पिड वाल ये हो गया, बायोलॉजिकल वाल्स, ये ओरोटिक वाल्स और ये। ठीक है, ये अपने अलग अलग वाल होते हैं। और ये हो गया अपना ओरोटिक वाल। ठीक, अब नेक्स्ट आता है अपना ट्राइकस्पिड वाल। ट्राइकस्पिड, इट इज आल्सो नोन एज राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल। इट इज सेपरेट right atrium from the right ventricle. It prevents backflow blood into the atrium. फिर नेक्स्ट आता है अपना bicuspid valve. Bicuspid, it is also known as left anteventricular valve. It separates left atrium from the left ventricle. और it prevents backflow blood to the atrium. It prevent करता है जो backflow of blood into the atrium, जो भी अपना ब्लड होता है उसको बैकफ्लो को क्या करता है, ये रोकता है। ठीक है, कौन सा वाल्व, बाइकुस्पिड। फिर आता है पल्मोनरी वाल्व। इट इज आल्सो नोन एज सेमिलुनर वाल्व। इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व को सेमिलुनर वाल्व भी बोलते हैं। इट सेपरेट राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। इट प्रिवेंट बैकफ्लो ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। रहता है ब्लड वेसल्स। हेड पंप ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स। ये क्या हेड होता है, अपने ब्लड को क्या करता है, नलिकाओं में छोड़ता है या अपनी वेन्स के अंदर क्या होता है, छोड़ता है। दिस ब्लड वेसल्स सर्कुलेट ब्लड इनटू द होल बॉडी। और जो भी ब्लड होता है उसको अपनी परिवहन करवाता है नलिका में, उनको भेजता है। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। आर्टरी जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कैपिलरी जो आर्टरी और वेन आपस में कनेक्ट होती है वो क्या होती है, कैपिलरी होती है। ठीक है, फिर आता है अपना आर्टरी। आर्टरी दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हेड एंड सेंड द होल बॉडी। जो भी आर्टरी होती है वो अपने रक्त को क्या करती है, हृदय से अपने संपूर्ण शरीर तक उनको क्या लेके जाती है, अपने कंप्लीट बॉडी पार्ट में सर्कुलेशन को लेके जाती है। ठीक है, ये देखो आर्टरी का डायग्राम, इसमें ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका न्यूसिया, एंडोथेलियल सेल, ट्यूनिका इंटिमा, ये क्या होते हैं, अपने आर्टरी के पार्ट होते हैं। जो अंदर का पार्ट होता है ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंटिशिया, और ये होता है बीच का पार्ट ल्यूमन। ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सपेक्ट पल्मोनरी आर्टरी। जो अपनी आर्टरी होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड
ब्लड होती है, परंतु एक्सपेक्ट जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरी मेड अप 4 लेयर्स, ट्यूनिका एडवेंटिस्टिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा और एंडोथेलियल सेल। फिर आती है अपनी वेन्स, वही सेम वेयर, वेन्स दैट कैरी अ ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी एंड टू द हार्ट, जो कि पूरे शरीर में क्या कहते हैं रक्त को लेके आते हैं, उनको क्या कहते हैं पूरे शरीर रक्त के हृदय तक लेकर जाते हैं। ये वेन तो क्या करते हैं अपने पूरे ब्लड को बॉडी से हार्ट में लेके जाती है और आर्टरी हार्ट से बॉडी में लेके आती है। ऑल वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सपेक्ट पल्मोनरी वेन, जो अपनी वेन होती है वो क्या करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती हैं, और परंतु एक्सपेक्ट जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को छोड़ती है। ठीक है, तो इसकी वही 4 लेयर होती हैं, ट्यूनिका एडवेंटिस्टिया, ट्यूनिका एडवेंटिस्टिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा और एंडोथेलियल सेल। ओके, थैंक यू गाइड्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे शेयर व लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं कुछ अच्छी वीडियो के साथ। ओके, बाय।